एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मुझे धर्म मालूम है, लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह है कि काम वासना। जब मैं अकेले रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आनापान अभ्यास करूँ, लेकिन मुझे काम वासना घेर लेती है हर तरफ से। कृपया हमें समझाएं। मैं कोर्स भी लिया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। शिविर में नहीं गया, कोई वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। अब इन्होंने जो प्रश्न की शुरुआत की है, ये कहते हैं कि मुझे धर्म मालूम है, लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। धर्म मालूम है, धर्म क्या है? हम धर्म किसे समझ रहे हैं? धर्म हमें मालूम नहीं है। हमें अपने अपने मजहब का पता है। मजहब में क्या क्या कर्मकांड होते हैं, मजहब में क्या क्या कार्रवाई होती है, मजहब में किस तरह से पूजा अर्चना होती है, धर्म ग्रंथों का पाठ होता है, व्रत उपवास उपोषित होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, सांस्कृतिक अनुष्ठान होते हैं। यह हमें पता है। लेकिन यह कहना कि मुझे धर्म मालूम है, यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि धर्म मालूम हो तो सब कुछ हो जाता है। धर्म हम जिसको सोच रहे हैं, बुद्ध, संत, सदगुरु, उसको धर्म नहीं कहते। धर्म तो एक है, और वो धर्म ऐसे ही है जैसे प्राणी के अंदर खून होता है, लाल होता है। मनुष्य के अंदर खून होता है, लाल होता है। चाहे वो हिंदुस्तान का मनुष्य हो, अफ्रीका, अमेरिका, चाइना या रसिया का मनुष्य हो, खून लाल होता है। इसी तरह धर्म है। जो धर्म है वो सबका एक है, लेकिन हमने जिसको धर्म हम समझ रहे हैं, जो हमने सीखा है, वो मजहब है। उस मजहब में धर्म के बारे में बताया जाता है। सभी मजहबों में धर्म की बात की जाती है। सभी मजहबों में प्रेम, प्यार और सत्य की बात की जाती है। वही प्रेम ही धर्म है, वही प्रेम ही सत्य है, वही धर्म है, वह सत्य ही धर्म है। जिस सत्य की बात मस्जिद में की जाती है, जिस सत्य की बात मंदिर में की जाती है, जिस सत्य की बात गिरजाघर में की जाती है, जिस प्रेम की बात मंदिर में की जाती है, वही प्रेम धर्म है। हम उस प्रेम के बारे में क्या जानते हैं? दुनिया में भी जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम सब स्वार्थवश होता है। उसको हम प्रेम कहते हैं। हम पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, घर परिवार, धन दौलत संपत्ति से प्रेम करते हैं। सब हमारा स्वार्थ है। उसमें कहीं न कहीं लीपापोती है। वह प्रेम, जिस प्रेम को बुद्ध धर्म कह रहे हैं, जिस करुणा को बुद्ध धर्म कह रहे हैं, जिस सत्य को बुद्ध धर्म कह रहे हैं, उसका तो हमें मालूम ही नहीं। हम कह देते हैं कि हमें धर्म मालूम है। धर्म तो सबके अंदर विराजमान है। उस धर्म को बुद्धत्व, बुद्ध बीज कहते हैं। वो बोधिचित्त, वो सबके अंदर है। वो बोधिचित्त शुद्धतम रूप है।
और वह बोधि चित्त जिसका न कोई उदय है न कोई अस्त है, उसको गुरुदेव नानक कहते हैं कि वह अजोनी है। वो किसी योनि से पैदा नहीं होता, उसका कोई जीवन मरण नहीं है। जो जीवन मरण हम अब देख रहे हैं, यह जीवन मरण धर्म का नहीं होता। शरीर का जीवन मरण हो रहा है, मन का जीवन मरण हो रहा है, लेकिन जो धर्म है हमारे अंदर, उसका कोई जीवन कोई मरण नहीं होता। और हम कहते हैं कि हमें धर्म मालूम है, हमें नहीं मालूम। अगर हमें धर्म मालूम होता तो हम दुखी थोड़ी हो रहे होते। अगर हमें धर्म मालूम होता तो हम बुद्धि की तरह प्रकाशित होते। हमें धर्म मालूम नहीं है, और जिसको धर्म मालूम है वो ध्यान में ही रहता है। फिर उसको यह कहने की जरूरत नहीं होती कि मुझे धर्म मालूम है लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म का उदय होता है, धर्म उघड़ता है, धर्म की खुशबू फैलने लगती है, उठने लगती है, धर्म का प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो ध्यान अपने आप स्वतः घटित हो जाता है। जो पूरी यात्रा, जो पूरी मशक्कत, जो पूरी ताकत, जो पूरा अभ्यास हम ध्यान लगाने का करते हैं, उसका उद्देश्य ही यही है कि हम किसी तरह से धर्म रूपी उस प्रकाश को अपने अंदर अनुभव कर लें। वहीं से अविद्या का नाश हो जाता है, वही धर्म ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है। उसी को हम ज्ञान रूपी प्रकाश कहते हैं। और यह धर्म सबके अंदर है। इसके लिए किसी बाहर किसी चार दीवारी में जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यह धर्म हमारे अंदर है। यह धर्म प्रकाश रूप में हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है, हर प्राणी के अंदर विद्यमान है। मनुष्य उसको महसूस कर सकता है। मनुष्य के अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, मनुष्य के अंदर सोचने और समझने की शक्ति है, मनुष्य के अंदर कुदरत ने वो ताकत रखी हुई है कि वो इसको महसूस कर सकता है। और किसी भी प्राणी में वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसलिए मनुष्य का उत्थान हो सकता है, वो मोक्ष, मुक्ति और निर्वाण को पा सकता है, वो इस भवबंधन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य का होना पहली शर्त है। इसीलिए अभी किसी मित्र ने पूछा था कि कृपा क्या होती है। सबसे बड़ी कृपा ही यही होती है, सबसे बड़ा सौभाग्य ही यही होता है कि कोई मनुष्य बनता है। बाकी योनियां तो बहुत हैं। ग्रंथों में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई है। उसमें सभी आ जाते हैं, देवी देवता, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य और नीचे की जितने भी योनियां, जितने भी प्राणी हैं, 4 पैर के, 2 पैर के, और न जाने कितने रेंगने वाले जीव, कितने समुद्र के जीव, कितने घास फूस, पेड़ पौधे, पक्षी, सब दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले सभी प्राणी। इसको भी ज्ञानियों ने 4 भागों में बांटा। इस पूरी कायनात के अंदर जितने भी प्राणी हैं, उसको उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियां हैं। लेकिन उसमें शिरोमणि है, सबसे सर्वोपरि है मनुष्य। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना सौभाग्य है, मनुष्य बनना सौभाग्य है, क्योंकि इससे मुक्ति का दरवाजा खुल सकता है, इससे मुक्ति की यात्रा हो सकती है। इसलिए कबीर ने और बाकी संतों ने कहा कि जिस मनुष्य देही
के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। वो मनुष्य जन्म इतना सौभाग्य है उस मनुष्य जन्म का, वो इतना उच्च है, इतना पवित्र है, इतना उत्तम है, क्योंकि उससे मोक्ष की यात्रा हो सकती है, उससे उत्थान हो सकता है, उससे भवबंधन से मुक्ति हो सकती है। इसलिए धर्म तक पहुंचना सिर्फ मनुष्य पहुंच सकता है, अपने अंदर उस धर्म को महसूस कर सकता है, यात्रा कर सकता है धर्म की। इसलिए धम्म को अमृत कहा बुद्ध ने। और ये प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि मुझे धर्म मालूम है लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। तो अपने से एक बार और विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या मुझे धर्म मालूम है, और मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। मैं ध्यान कैसे करूंगा? ध्यान की विधि मुझे कौन बताएगा? क्या मुझे पता है? प्रोफेसर, टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर और न जाने कितने प्रोफेशनल, एडवोकेट्स, सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जबकि वो पढ़ा सकते हैं घर में। क्या कोई प्रोफेसर, कोई टीचर जब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, अपने घर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? फिर स्कूल में क्यों भेजा जाता है बच्चे को? हर बच्चे के अंदर विद्या की ताकत है, उस विद्या की ताकत को वो लेकर ही आया है, उसको उघाड़ने की ज़रूरत होती है। उसके लिए माहौल चाहिए, उसके लिए बताने वाला चाहिए, उसके लिए गाइड करने वाला चाहिए, उसके लिए अनुशासन, नियम, संयम चाहिए। अगर कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो अपनी मर्जी के हिसाब से स्कूल जाऊंगा, अपनी मर्जी के हिसाब से कपड़े पहनूंगा, अपनी मर्जी के हिसाब से मेरे पीरियड लगने चाहिए, दुनिया में कोई बच्चा ऐसा देखा? राजा का बच्चा भी है तो वो भी वक्त पर स्कूल जाता है, अनुशासन, नियम, संयम सबको फॉलो करना होता है। जबकि राजा के बच्चे को जरूरत नहीं है, राजा कहे कि नहीं उसके बच्चे को स्कूल में अलग से पढ़ाया जाए, इतने बजे पढ़ाया जाए, जब उसका मन मर्जी हो तब पढ़ाया जाए, ऐसा हो सकता है? क्यों किसी राजा ने अपने देश में अपने बच्चे के लिए किसी स्कूल में ऐसा नहीं कहा कि उसके बच्चे के लिए कोई वक्त नहीं होगा, कोई अनुशासन, नियम, संयम नहीं होगा, कोई ड्रेस नहीं होगी, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, वो जब चाहे तब आ सकता है, जब चाहे तब जा सकता है, जब चाहे तब पढ़ सकता है? किसी राजा ने अपने बच्चे के लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी दी? जबकि राजा दे सकता है ना। तो क्यों राजा के बच्चे को भी वही भिखारी के बच्चे के साथ ही पढ़ना पड़ता है, स्कूल में वही नियम, संयम, अनुशासन को पालन करना पड़ता है? कभी आपने सोचा? इसीलिए कि विद्या की ताकत वो लेकर आया है, लेकिन उसको उघाड़ना होगा। उसके लिए अनुशासन चाहिए, नियम चाहिए, संयम चाहिए, और सारे प्रोटोकॉल, सारे कोड्स को फॉलो करना होता है। होमवर्क भी करना होगा, एग्ज़ाम भी देने होंगे, क्लास अटेंड करनी होगी, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सभी में, सभी मौसम में स्कूल जाना होगा। लेकिन अगर मैं यह सोचूं कि मुझे काम वासना सता रही है, इन्होंने प्रश्न किया है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसकी वजह है कि काम वासना। जब मैं अकेले में रहता हूं मैं सोचता हूं कि मैं आनापान अभ्यास करूं, लेकिन मुझे काम वासना घेर लेती है। काम वासना से तुम अगर यह सोचो कि मैं काम वासना से पहले बचूंगा फिर ध्यान करूंगा, पहले काम वासना का इलाज कर लूं। काम वासना का इलाज कौन कर पाया? काम वासना को बंद कौन कर पाया? काम वासना से हम पैदा होते हैं। अगर काम वासना नहीं होती तो हम पैदा नहीं हो सकते थे। हमारा जो शरीर है ये काम वासना से ही बनता है। इसमें जर्रा जर्रा, हर सेल,
पोर पोर, रोम रोम, कण कण काम वासना से बना है। और हम ये सोच रहे हैं कि काम वासना पहले दूर हो जाए फिर हम ध्यान करेंगे। हम काम वासना से ही बनते। हर प्राणी, यह अस्तित्व, यह कुदरत, यह काम वासना से ही चल रही है। और अगर मैं यह सोचता हूं कि मैं अकेले में हूं, मैं ध्यान करूं, लेकिन काम वासना घेर लेती है, यही हमें संकल्प की जरूरत होती है। बुद्ध भी यही सोचते फिर। बुद्ध को क्या जरूरत थी राजमहल छोड़ने की ध्यान के लिए? वो तो किसी भी सन्यासी को, किसी भी गुरु को, आलार कालाम के पास वो चल कर गए थे। आलार कालाम को आदेश देते कि आलार कालाम आकर उनको दीक्षा दें, उनको घर में ध्यान सिखाएं। ये भी तो हो सकता था। और एक और बड़ा प्रश्न है कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, लेकिन बुद्ध ने पहले बुद्धों की प्रतिमा के आगे बैठकर ध्यान क्यों नहीं किया? और बुद्ध तो महाज्ञानी थे। बुद्ध ने तो सारे शास्त्रों को पढ़ा था, पंडितों से उन्होंने शिक्षा ली थी, शिक्षा दीक्षा उनको मिली थी, उनको वो वातावरण मिला था। धर्म ग्रंथ उन्होंने बचपन में ही पढ़ लिए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई उच्च कोटि की हुई थी। लेकिन वो आलार कालाम के पास गए, जीवित गुरु के पास गए, जबकि वो किसी पिछले रहे हुए बुद्धों की प्रतिमा को आगे रखकर भी ध्यान कर सकते थे। किसी मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा के आगे बैठकर ध्यान कर सकते थे। वो आलार कालाम के पास क्यों गए? वो जीवित गुरु के पास क्यों गए? वह एक युवराज होकर क्यों खुद सब कुछ छोड़कर गुरु के पास पहुंचे? यह प्रश्न है और यह पहेली है। इसका उत्तर खोजना होगा। और हम यह सोच रहे हैं कि मैं अकेले में होऊंगा तो फिर मैं ध्यान करूंगा, आनापान करूंगा। कैसे करते हैं ध्यान हमें पता है? ध्यान क्या आंख बंद करके एक पोस्चर में बैठ के ध्यान हो जाता है? यह भी प्रश्न है। यह चिंतन का विषय है। यह पहेली है। इन पहेलियों के उत्तर खोजने होंगे। और काम वासना घेर लेती है तो काम वासना का इलाज करना होगा। अपने अंदर वो संकल्प पैदा करना पड़ेगा जो बुद्ध ने संकल्प लिया। बुद्ध तो राजमहल में राजभोग का आनंद ले रहे थे। वो राजभोग का आनंद क्यों नहीं लिया उन्होंने? क्यों राजभोग को छोड़कर वो जंगल में चले गए, सड़कों में अपने जीवन को बिताने लगे? और हम सोच रहे हैं कि हम काम वासना हमें घेर लेती है इसलिए हम ध्यान नहीं कर पा रहे। हमारा संकल्प ही नहीं है। अगर काम वासना घेर लेती है तो उसका इलाज करना होगा। अगर तुम प्रौढ़ हो तो शादी कर लो, फिर काम वासना नहीं घेरेगी। लेकिन इस बात पे भी चिंतन करना होगा कि क्या फिर सभी शादीशुदा ध्यान करते हैं? काम वासना से तो अब वो फिर मुक्त हो गए। काम वासना अब उनको नहीं घेरेगी। काम वासना का तो उन्होंने इलाज कर लिया। तो क्या अब सभी ध्यान करने लगे? ये चिंतन के विषय है। इन पर मनन चिंतन करना होगा। इन पहेलियों के उत्तर खोजने होंगे। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम्हें मध्य मार्ग चुनना चाहिए। अति में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया वो तुम मत करना, बुद्ध कहते हैं। और फिर ये आगे कहते हैं कि इन्होंने कोर्स भी लिया था लेकिन ये नहीं कर पाए, शिविर में नहीं गए, किसी वजह से कैंसिल कर दिया। किसी वजह से कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से अप्लाई करो,
फिर दोबारा से रजिस्टर्ड करो, फिर वक्त आएगा। लेकिन संकल्प लेना होगा। अगर मैं यह सोचूं कि पहले यह हो जाए तब करेंगे, धर्म तो हम जानते ही हैं और ध्यान हम कर ही लेंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, मैंने उनसे कहा कि तुम अगर इच्छुक हो तो तुम्हें जाकर शिविर अटेंड करना चाहिए। तुम्हें पता तो चलेगा कि ध्यान कैसे करते हैं, शिविर में किस तरह से अनुशासन फॉलो किया जाता है, किस तरह से संयम रखा जाता है, भोजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, भोजन कितना करना है, किस तरह से ध्यान करने वाले व्यक्ति का शेड्यूल होता है, ये सब तुम्हें पता चलेगा। तुम जाके शिविर अटेंड करो। वो कहता है कि बुद्ध ने स्वयं पा लिया था, मेरा नाम भी राहुल है और बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था, मेरा नाम भी राहुल है। जब बुद्ध स्वयं कर सकते हैं तो मैं भी स्वयं करके दिखा, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अधूरा ज्ञान है, और यह अधूरे ज्ञान की वजह से वह व्यक्ति अपने अहंकार और अपने अहम के कारण अपनी दुर्गति कर बैठा। फिर उसको किसी ने बताया कि तुम ओशो को सुनो, वो ओशो को सुनने लगा। ओशो को सुनते सुनते उसको यह लगा कि अब किसी स्त्री की आवश्यकता होगी, संभोग से समाधि की ओर। अब उसे लगा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए या वो किसी स्त्री को खोजना पड़ेगा। अब वो गर्लफ्रेंड खोजने लगा। उसने गर्लफ्रेंड बनाई और गर्लफ्रेंड से शादी का वादा करके उसने संबंध बनाए, और फिर शादी भी नहीं की। संबंध बना लिए लेकिन शादी नहीं की। लेकिन समाधि उसको नहीं मिली, उसकी दुर्गति हो गई। उसका मन इतना विचलित और इतना विक्षिप्त हो गया कि अब वो आदती हो गया। फिर उसने शादी की, फिर भी समाधि नहीं घटी। समाधि तो क्या घटनी थी, उसकी ऐसी दुर्गति हुई कि उसकी पत्नी ही उसको छोड़कर चली गई। और यह वह व्यक्ति है जो कहता है कि बुद्ध ने अपने से कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरा नाम राहुल है। मैं आपको जीवंत उदाहरण बता रहा हूं। और वो आदमी मेरे साथ आता, मेरे से बातचीत करता, मेरे से मिलता, प्रभावित होता, मेरे से बहुत प्रश्न पूछता। लेकिन उसकी शुरुआत से लेके उसकी दुर्गति तक मैंने उसके हर स्टेप को देखा है। मैं उसको समझाते रहा, उसको बार बार वो यही कहता रहा कि तुम एक रास्ता चुनो, लेकिन उसने नहीं चुना, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं है। वो बिल्कुल खाली है, वो बिल्कुल धोखा है, वो बिल्कुल एक झूठ का पुतला है। उसने बाहर से एक अलग इमेज बनाई हुई है। वो उस इमेज को बचाने और बनाने में अपना सर्वनाश कर गया, और आज उसकी दुर्गति मुझे सुनाई पड़ती है, मुझे दिखाई पड़ती है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर आत्मभाव इतना ज्यादा है, अहम इतना ज्यादा है, मैं इतनी ज्यादा है, और वो बिल्कुल खाली है। उसके अंदर सोचने और समझने की ताकत ही विकसित नहीं हो पाई। अब क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति का, जो सिर्फ शब्दों में ही उलझ गया और उसने अपनी दुर्गति कर ली। शब्द थे जिन शब्दों में उलझा, वह शब्द थे संभोग से समाधि की ओर। किताब भी उसने पढ़ ली होगी, हो सकता है,
लोगों से बातचीत बहस भी की होगी उसने, हो सकता है, लेकिन उसने क्या पढ़ा, क्या वो समझा, और ऐसी उसकी दुर्गति हुई और वो श्रापित हो गया, क्योंकि उसने जिस महिला से संबंध बनाए शादी का वादा करके, उसने उसको श्रापित कर दिया। और उसका श्राप इतना भयानक था कि शादी के बाद 1 महीने के बाद ही उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई और वो दर बदर भटकने लगा, मेरे को खोजने लगा। अब मेरे को खोज कर क्या होगा, मैंने तो पहले ही आगाह किया था। तो संकल्प पैदा करना होगा, जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझना होगा। बुद्ध ने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझा, नहीं तो बुद्ध के पास तो सब कुछ था। क्यों बुद्ध को एक मृतक के दिखाई देने के बाद जीवन के उद्देश्य का पता चला कि जीवन का उद्देश्य भोग विलास तो नहीं हो सकता, जीवन का उद्देश्य तो यह यहां रंगरलियां मनाना तो नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य यही है कि कौन है जो था और कौन है जो अब नहीं है। वो कौन था जो सब कुछ कृत्य कर रहा था और अब वो नहीं है, और उसको मृत्यु के बाद खोजा नहीं जा सकता। कौन खोजेगा अब? मरने के बाद यह मृतक अब क्यों नहीं कह पा रहा कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है, 4 आदमी पकड़कर मुझे ले जा रहे हैं, मुझे मत ले जाओ। इसका मतलब अब यह नहीं खोज सकता कि यह कौन था और कहां को गया। तब बुद्ध को समझ में आया, सिद्धार्थ गौतम को समझ में आया कि इसको जानने के लिए जीवित होना भी जरूरी है। यानी जीते जी ही जाना जा सकता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा क्या है, मृत्यु के बाद नहीं जाना जा सकता, जीते जी ही जानना होगा। तब वो खोज में निकल गए, उन्होंने संकल्प दृढ़ किया। और हमारा संकल्प कुछ नहीं है, हमने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन भी लिया, कोर्स करने नहीं जा पाए किसी कारणवश, और उसके बाद हमने सोचा ही नहीं अब तक। और वैसे हम सोचते हैं अकेले में कि आनापान का अभ्यास करें। जब तुमने कोई कोर्स ही नहीं किया, तुम आनापान का अभ्यास कैसे करोगे? चलो कर भी लोगे, तुम्हें गाइडेंस कौन देगा? बिना गुरु के अगर हो सकता था तो बुद्ध की जैसी प्रतिभा को भी गुरु के पास जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? यह प्रश्न है चिंतन के लिए। बाकी अगर तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है कि तुम्हें धर्म मालूम है तो तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन अपने से फिर प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या मैं कर सकता हूं? क्या मुझे धर्म मालूम है? क्या है धर्म? आंख बंद करते हैं तो आंखों के अंदर अंधेरा दिखाई देता है। क्या मुझे पता है? जिसको बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। क्या धर्म पता है हमें? यह प्रश्न है, यह चिंतन के लिए, मनन के लिए प्रश्न है। यह पहेलियां हैं, इनके उत्तर तुम्हें खोजने होंगे। और जीवन बहुमूल्य है। बुद्ध कहते हैं कि बहुत सौभाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है और इसे व्यर्थ में गवा देना कोई समझदारी नहीं है। अगर शिविर अभी अटेंड नहीं कर पाए तो एक बार फिर से प्रयास करो, और अगर पता ही है धर्म तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर ध्यान अपने आप ही लग जाएगा। लेकिन ध्यान और धर्म दोनों जुड़े हुए हैं। ध्यान से धर्म मिलता है और धर्म से ध्यान मिलता है। लेकिन धर्म का पता हो तब ध्यान घटित होगा, और ध्यान
घटित हो तो धर्म का पता चलता है। नमो बुद्धाय।